चांदीवली के नागरिकों ने उत्तर मध्य मुंबई उम्मीदवारों के लिए तैयार किया अपना घोषणा पत्र। वायु प्रदूषण, अतिक्रमण, खुले में कचरा और डंपिंग जैसे मुद्दे हैं शामिल। लोकसभा चुनाव के पहले वोट मांगने के लिए लुभावने वादे लिए सभी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं उम्मीदवारों के सामने। मुंबई के चांदीवली इलाके के एक नागरिक समूह ने उत्तर मध्य मुंबई के उम्मीदवारों को प्रस्तुत करने के लिए अपना स्वयं का घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस घोषणा पत्र को उत्तर मध्य मुंबई के उम्मीदवारों को सौंपा गया। चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक मनदीप सिंह मक्कड़ के नेतृत्व में तैयार इस घोषणा पत्र को बीजेपी व महायुति के उम्मीदवार उज्ज्वल निकम को भी यह घोषणा पत्र इन नागरिकों ने सौंपा और उन्हें चांदीवली इलाके में हो रही ट्रैफिक जाम, अवैध निर्माण, फुटपाथ पर अतिक्रमण, वायु प्रदूषण और डंपिंग जैसी लगभग 1 दर्जन प्रमुख समस्याओं के बारे में बताया। मक्कड़ के अनुसार उनका यह घोषणा पत्र एक मांग पत्र है और ये लोग उम्मीदवारों से एक रोड मैप लेना चाहते हैं कि जीतने के बाद ये उम्मीदवार इन मुद्दों को कैसे हल कर सकते हैं। मेरी यही कहना चाहेंगे कि हमने अपनी जो समस्याएं हैं अब दोनों कैंडिडेट के सामने पूरी तरह से रख दी हैं। हमारा मैनिफेस्टो भी उनको दिया है। अब हमारी यही विनती है कि जो भी चुन के आए वो अपना जो धर्म है और जो कर्तव्य है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव का वो निभाए और जो हमारी समस्याएं हैं उनका हल निकालें। हम चाहेंगे कि ये रोड मैप और ये समस्याएं जल्द से जल्द पूरा करें और ये जो मुंबई को स्वच्छ, सुंदर और जो ये आर्थिक राजधानी है उसको एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए। धन्यवाद। आज हमने चांदीवली मैनिफेस्टो का डिस्कशन जो है हमारे नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के जो लोकसभा कैंडिडेट है एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी के सामने चांदीवली का मैनिफेस्टो रखा और उनकी राय जाननी चाहिए। हमारे बीच में हीरानंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज तुलारा जी हैं और हमारे रहवासी अनिल सोनकर साहब हैं। मैं इन दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अपनी जो मांग है वो दोहराएं और लोगों के सामने रखें। तो जैसा कि मनदीप भाई ने बताया कि आज बीजेपी के कैंडिडेट, लोकसभा कैंडिडेट उज्ज्वल जी यहाँ आए थे। चांदीवली सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक नॉर्मल सिटीजन के नाते जो हमारी मेन मांगे हैं, जो कि एक नॉर्मल सिटीजन का हक भी है, जैसे अच्छी सड़कें, बिना एनक्रोच की हुई सड़कें, ट्रैफिक मुक्त सड़कें और शुद्ध वायु, ये जो मेन चीज़ें हैं जो कि एक कोई भी सरकार को देनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पे हमको नहीं मिल पा रही और जिसके लिए हम पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। यही बातें हमने जो है उज्ज्वल साहब के सामने रखी, यही बातें हमने यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं दिलीप मामा के सामने रखी और हम इन मांगों को उठाते रहेंगे जब तक कि हमारी ये मांगें कंप्लीट ना हो, क्योंकि ये हमारा हक है। हम इतने लाखों रुपए टैक्स में देते तो कम से कम इतना तो सरकार को हमको देना ही चाहिए कि हमें शुद्ध हवा मिले, साफ सड़कें मिले और ट्रैफिक ना मिले और लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से कामयाब। तो मेरा नाम अनिल सोनकर है और मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ, एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी, और मैं CCWA मनदीप के साथ और हमारे सारे जो टीम है उनके साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन में काम कर रहा हूँ। बट जैसे नीरज ने कहा, जैसे मनदीप ने कहा, हमारी डिमांड्स बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये अभी से नहीं है, बहुत सालों से चल रही है। हम लोग ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया है, सबके सामने हमको काफ़ी सपोर्ट मिला प्रोटेस्ट में, और जिस तरीके से हम लोग ने आगे ये सारी समस्या आगे ली है वो सब हम लोग ने आगे अगेन आज मामा लांडे जी और एक्सपेक्टेड जो MLA हैं जिसको भी निकम जी, वो उनके सामने रखी है, पूरी डिटेल में विस्तार में रखी है। हमारे पास यहाँ काफ़ी लोग आए थे, इधर अक्रॉस सोसाइटीज़ आए थे, तो ये सिर्फ एक सोसाइटी की समस्या नहीं है, ये जितने भी यहाँ सोसाइटीज़ हैं चांदीवली में सबकी कॉमन समस्या है और जो हम लोग ने सामने रखी है। अभी एक्सपेक्टेड ये है कि हम लोग इतने साल से इसके पीछे पड़े हुए हैं, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये सिंपल सा चीज़ रिक्वेस्ट है हमको गवर्नमेंट के साथ, एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कि क्या होगा, और ये हम एपॉलिटिकल हैं, चाहे वो ये एडवोकेट निकम जी हैं या तो कांग्रेस के जो वर्षा गायकवाड़ जी हैं, हम लोग ने दोनों के सामने सेम चीज़ें रखी हैं। अब आगे जो आता है, जो इसमें MLA जो MP बनता है उसके सामने हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आके वो काम निपटाएं। इतनी सी रिक्वेस्ट है। कॉर्पोरेशन को जैसे आपने सही कहा, जो हमारे इश्यूज हैं मुंबई में लगभग सेम इश्यूज है और ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज नहीं है। ये चांदीवली सिटीजन एसोसिएशन में कम से कम 150 सोसाइटी है। तो हम लोग जो रोजमर्रा जिंदगी में जो मुश्किलें देख रहे हैं और जो सिविक इश्यूज हमको अफेक्ट करते हैं वो
चुन के आया वो हमारा प्रतिनिधित्व भी है, वो उनके कान मरोड़ सके और ये काम जो ऑलरेडी लॉस है ऑलरेडी, जैसे हम लोग ने मुद्दा उठाया ट्रैफिक कंजेक्शन। अभी यहाँ पे एमएलए साहब को पता होगा एक 90 फीट रोड 92 से पेंडिंग है जो अंधेरी से जेबीएलआर को कनेक्ट करती है। सबसे बड़ा प्रमुख समस्या पूरी मुंबई की, चांदीली की नहीं, पूरी मुंबई की ट्रैफिक समस्या है। अभी मुंबई क्या हो रहा है, वर्टिकलाइज कर दी जा रही है नई नई बिल्डिंग को, कॉर्पोरेशन सैंक्शन देती आ रही है, आईओडी सीसी देती आ रही है, ओसीबी देती आ रही है, बट उसके साथ जो सड़कें डेवलप होनी चाहिए, तो सड़कें डेवलप क्यों हो रही है, इसलिए ट्रैफिक कंजेक्शन बढ़ते आ रहे हैं। और ट्रैफिक कंजेक्शन बढ़ने के वजह से बहुत तकलीफें हैं। अभी एक आईआईटी रोड है, एक रोड नहीं है, वो गली जैसा है। डीपी रोड 9 हमारे इधर है, वो भी एक गली जैसा है। अब कल की बात है, एक एम्बुलेंस उधर फंस गई थी, तो कल को यहाँ पे कभी ये हाईलाइटर है। देखिए मुंबई आज महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी, आज कम से कम 20% जो जीएसटी कलेक्शन है मुंबई से जाते हैं और महाराष्ट्र को सिर्फ मिलता है 7%। हाँ 10 बजे हमारा आचार संहिता शुरू हो जाएगा। मेरे को सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं पॉइंट्स अपने खाली रख ले। पॉइंट्स तो हमने पढ़ लेंगे। हाँ तो कोई ज्यादा नहीं। ओनली माय फ्रेंड, हमारे लोकल विधायक जो है मामा इज आल्सो एक्चुअली नॉट ओनली। मैं सिर्फ आपसे इतना विनती करूँ, सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट में मैं समाप्त करूँगा। देखिए आपकी बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं। कम से कम 1 घंटा पहले आपके हाँ नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपने पॉइंट बहुत ही ब्रीफ सबमिशन में दूंगा। तो डीपी रोड जो सड़कें जो डीपी रोड में प्लान दी गई है, हमारे एमएलए साहब से भी विनती है कि वो सड़कें जमीन पे बननी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, ताकि हमारे जो यहाँ की ट्रैफिक समस्या खत्म हो सके। एयर पॉल्यूशन हमारे को 2 तरफ से उनके सांस लेने के लिए आज चांदीली सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने इतनी मुंबई की मांग है कि एक साफ हवा हमारे को हमारी सरकार दे सके कि हम खुली और साफ हवा में हम लोग सांस ले सके। यहाँ हमारे खेराली रोड में इलीगल भट्टियां हैं और एक साइड पे रेडी मिक्स सीमेंट प्लांट है, जहाँ 5,000 लोगों की सोसाइटीज के बीच में रेडी मिक्स सीमेंट प्लांट है। वहाँ पे रास्ते पे सब कानून तोड़कर सीमेंट पिघला रहता है। अभी एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया बहुत सीरियस, बाइक स्किड होने की वजह से। उसके अलावा हमारे यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि मिनी फायर स्टेशन है, वहाँ पे ना फायर ब्रिगेड होता है ना स्टाफ होता है। तो हमारी विनती है कि क्योंकि इतने हाईलाइट टावर्स हैं, तो यहाँ पे फुल फ्लैश फायर स्टेशन डेवलप किया जाए, क्योंकि मतलब फायर स्टेशन से यहाँ पर कभी फायर ब्रिगेड आने के लिए आधे घंटे से पौना घंटा जा सकता है। और हमने लेको उसमें देखा है 6 से 7 लोगों की जान जा चुकी है और उसकी वजह से मतलब जान की और माल की बहुत बड़ी हानि हो चुकी है। और उसके अलावा हम लोग की जो सबसे प्रमुख मांग रही है, जो हम लोग के लगातार उठाते रहे हैं, वो पेडिशन फर्स्ट पॉलिसी यानी फुटपाथ की मांग। हम लोग इतना चाहते हैं कि आप प्रॉपर पॉलिसी बनाइए और जो भी पेडिशन फर्स्ट पॉलिसी है वो भी आप लागू कीजिए। ये सब चीज के लिए पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है आपके सेंटर से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी और कॉर्पोरेशन से भी और हमारे एमएलए साहब से भी कि जो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई है उसको सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। ये जो प्रॉब्लम्स है ये सभी हाउसिंग सोसाइटी को यहाँ प्रॉब्लम है। इट इज नॉट पर्टेनिंग टू ओनली योर सोसाइटी बट आई रेस्ट एश्योर्ड तो फ्रॉम द सेट इज most of the problems comes within the province of corporation, municipal corporation. जहाँ तक आप एयर पोल्यूशन का बताएं कि रेलवे सीमेंट प्लांट्स, इसके बारे में हम लेजिस्लेशन क्या ला सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, बिकॉज एवरी स्टेट हैज अ पोल्यूशन कंट्रोल। तो अभी उसमें ड्रास्टिक प्रोविजन है कि नहीं, पिनल प्रोविजन स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं, ये थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट सब्जेक्ट करता है। फिर भी मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि हम इसे और क्या कर सकते हैं। I will surely try. I will keep this with me because all the demands are pertaining to almost all cooperative societies, not only with this Chandivali area, but almost all the cooperative societies. Surely, Thank you. But advocates are very interesting people. Brief बोलते हैं but 1000 पेज का सबमिशन देते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। बहुत ही संक्षेप में हम जानते हैं आपको आगे सोसाइटीज में जाना है, तो
मुद्दे की बात करेंगे और उसके बाद हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे एमएलए साहब अपने मन की बात हमें जो मुद्दे की बात है वो बताएं और जो आगे आप क्या आश्वासन दे सकते हो चांदनी के सिटीजन्स को कि चलो जो हो गया आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं और एक पॉजिटिव सोच के साथ और एक अच्छी सोच के साथ चांदनी के जो तकलीफें हैं उसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं साथ में मिलकर हमारी तरफ से पूरा योगदान होगा। तो मैं चांदनी का जो मैनिफेस्टो है वो अपने प्रधान साहब की है, हमारे सीनियर सिटीजन उनको बोलूंगा पहले आप सब हमारे जो मुख्य अतिथि है उनको दे दें ताकि हम लोग उस पर डिस्कस कर सकें, ताकि जब मैं बोलूँ तो आपको पता हो सके हम क्या बोल रहे हैं। आइए प्रधान। और 18, 19, 20 3 दिन छुट्टी है। ये मेरी दरखास्त ये आपको रहेगी कि भाई 3 दिन छुट्टी है, बच्चों ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर इनके साथ कहीं चले जाना, फिर आएंगे 20 को और 20 को नहीं आना तो क्या करेंगे, अपना वोटिंग से थोड़ी निगम जीतने वाला है, हमने वाला है, एक वोट से क्या था, ऐसा मत सोचिए। ये हमारे देश के लिए ये बहुत वोट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब तो अपील करूंगा, दरखास्त करूंगा कि 20 को आप वोट जरूर कीजिए और मेरी प्रामाणिक यही इच्छा रही है, मुझे करिए, मुझे परखे, फिर आप अपना कॉन्शियस से आपको उसको सुविधा और सुलभ बनाना और हमारी बात पार्लियामेंट में उठाना और जो बड़े मंच में हमारी बात रखना। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है और चर्चा करने आए हैं और उज्ज्वल निकम जी का नाम ऐसा है कि शायद ही कोई होगा जो इनको जानता नहीं होगा। तो ये इनका बैकग्राउंड ये अब 10 से 15 दिन पहले ही शायद राजनीति में आए हैं। उससे पहले हमारे जैसे एक नागरिक है और हमारी अपेक्षा ये है कि वो नागरिक की समस्या हमारे हमको जो तकलीफें हैं वो जानते रहेंगे। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं देते हुए मैं विनती करूंगा, पहले हमारे जो एमएलए साहब हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 शब्द रखिए, फिर एडवोकेट साहब अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम अपना मैनिफेस्टो आपके सामने, ठीक है सर? क्योंकि शेड्यूल टाइम से लेट चलते हैं, लेकिन ये राजनीति में होता है ऐसा मुझे कहा गया है इसलिए आपको भी पता होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राजनीति में भाई साहब ने सही बताया कि राजनीति में 10-15 दिन ही पहले मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं आपको किसी को कोई टॉल एश्योरेंस ये करूंगा वो करके दिखाऊंगा ऐसा नहीं दूंगा। बिकॉज पार्लियामेंट में जो इश्यूज उठाने रहते हैं, जो संसद में उठाने रहते हैं, वो ब्रॉड लाइन पे असेस किए जाते हैं। मुझे ये बात पता है कि आपके दिमाग में कई ऐसे प्रॉब्लम होंगे कि जो कॉर्पोरेशन से निकली हो, स्टेट गवर्नमेंट से निकली हो, फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि उज्ज्वल निकम जब बोलता है तब करता है और इसलिए आज तक तो हमेशा मुझे लड़ता है और मुझे पूरा विश्वास और यकीन आपको दिलाता हूं कि आपका कहीं भी काम हो तो मैं उज्ज्वल निकम इस नाम के हैसियत से करूंगा, ये ख्याल में रखिए। मैं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आऊंगा तब करूंगा ऐसा नहीं है, बस इतना ही मैं मन की बात रखता हूं। मेरे बारे में तो आपको सब हिस्ट्री मालूम है और इसलिए सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात सत्यम प्रियम ये मानने वाला है और इसीलिए कभी भी आप मुझे मेरे यहाँ आ सकते हैं, मुझे आपके बारे में प्रॉब्लम बता सकते हैं and if it is a legal one, if it is within my ambit and the scope, surely I assure you that I will do it. That's all. That is my commitment. बाकी के बारे में जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के उनके सामने रखेंगे। ये पूरी बात हमने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वर्षा गायकवाड़ उनके सामने भी रखी थी, सेम हम इनके सामने भी रखेंगे। ये कोई प्रचार मीटिंग नहीं है, ये मीडिया कैंडिडेट है और हमारा जो मैनिफेस्टो है हम इनको प्रेजेंट करेंगे और ये जो समस्याएं हमने लिखी हैं ये इन ब्रीफ इनको सबमिट करेंगे। फिर हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि डेफिनेटली ये हमको अपना रोड मैप बताएं कि अगर ये हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ये सब चीजें एमपी के पर्व्यू में नहीं आती है, बट एमपी इसका संज्ञान ले सकता है और डेफिनेटली प्रशासन का कान पकड़ सकता है। अब ये जो हमारे
में एमपी मतलब कैंडिडेट आ रहे हैं, अभी ये बीजेपी से हैं, अभी स्टेट में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है और बीएमसी में भी जो गार्डियन मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के हैं, तो आज अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारी अपेक्षा ये है कि अभी जैसे हम लोग अपने इश्यूज हाईलाइट करेंगे तो ये उन पे गौर करेंगे और डेफिनेटली क्या होता है, बहुत बार जब हमारी समस्याएं होती है, देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बहुत बड़ी है, तो हर जो कहता है कोने कोने तक पहुंच नहीं सकता है, ये उसके संगठन का काम है कि जो हमारी कंप्लेंट्स हैं उन तक पहुंचाए और उसका सॉल्यूशन दे, क्योंकि अब जैसे वोटिंग होती है तो ये लोग कहते हैं कि कैडर मोबिलाइज होता है, हर घर तक पहुंचता है, हर सोसाइटी तक पहुंचता है, तो हमारी मांग वही रही इनसे कि डेफिनेटली आप एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे अपने संगठन को मोबिलाइज करें ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें। तो ये हमारा ब्रीफ मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ क्या बात करने वाले, ये बात वापस उनके सामने भी रखेंगे और बेबाकी के साथ रखेंगे और रिस्पेक्टफुली रखेंगे, बट हम लोग अपने मैनिफेस्टो से डिबेट नहीं कर रहे, भले एमपी का इशू है, एमएलए का है या कॉर्पोरेट का है, मैंने जैसे आपको बताया अब ये सब रिलेटेड है, अगर उनके स्कोप ऑफ वर्क में भी नहीं है, जब एक नागरिक संगठन हमारे जैसा ये इशू सुधार सकता है और उसका समाधान ढूंढ सकता है, तो डेफिनेटली इसको हम चुनाव करते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी हमारे संगठन की जो उपलब्धियां हैं, हम लोग सब साथ में बैठे हम लोग ने आंदोलन किया था 90 फीट रोड के लिए, आप सबको पता होगा, उसका अपडेट दे देता हूँ। 90 फीट रोड लास्ट 35 साल से डीपी प्लान में है,